बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डायमेंशन एनालिसिस के यूजर्स पढ़ने हैं आज हमने, यानी आप यूजर्स ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में हमने कहा कि हम किसी क्वांटिटी की नेचर चेक करते हैं और स्पेसिफिक सिंबल और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्पेसिफिक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने 7 बेस क्वांटिटीज की डायमेंशन के लिए सिंबल पढ़े। हमने डिराइव क्वांटिटीज को की डायमेंशन हमने बेस से डिराइव करके हमने उनके लिए डायमेंशन डिसाइड की, और फिर आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसके यूजेस। पहला यूज है थ्रू डायमेंशन एनालिसिस we can study the nature of a physical quantity। हम डायमेंशन एनालिसिस से किसी क्वांटिटी की नेचर चेक करते हैं। मसलन जिन क्वांटिटीज की डायमेंशन सेम हो, नेचर उनकी पता चलता है, सेम क्वांटिटी से वो डिराइव हुई। बेटा इस यूज की एग्जांपल ढेर जो पिछले दोनों लेक्चर्स में आपने पढ़ी। फॉर एग्जांपल जिसकी डायमेंशन स्क्वायर ब्रैकेट एल होगी, चाहे वो रेडियस हो चाहे वो डायमीटर हो, उसकी नेचर लेंथ है। जिसकी डायमेंशन एम एल स्क्वायर 3 वर्ग स्क्वायर हो, चाहे वो वर्ग है, टार्क है या एनर्जी है, उसकी नेचर सेम है इस जैसे। ठीक है, सो नेचर हमें पता चलती है किसी क्वांटिटी की डायमेंशन एनालिसिस से। दूसरी बात बेटा हमारे पास डायमेंशन एनालिसिस में we can check the correctness of of an equation in physics। फिजिक्स में हम डायमेंशन एनालिसिस के जरिए किसी इक्वेशन की करेक्टनेस, किसी इक्वेशन की होमोजेनिटी, करेक्टनेस चेक करते हैं, आइदर ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। ये बात आपके लिए नई है और ये आज के लेक्चर में यही बात सीखनी है हमने, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये कि कैसे किसी इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करनी है। बेटा अलजेब्रे में कोई इक्वेशन है, लेट्स से x स्क्वायर प्लस 3y इज इक्वल टू 10, लेट्स से। इसका मतलब ये इक्वेशन तब दुरुस्त होगी जब न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड इक्वल हो। फॉर एग्जांपल x स्क्वायर प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू पुट करने के बाद आंसर क्या आना चाहिए? 10 आना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये सूरत-ए-हाल नजर आ रही है, ये इक्वेशन तब करेक्ट होगी कि y भी 2 हो और x भी 2 हो। 3 2 are 6, 2 2 are 4, 4 plus 6 10। कहने का मतलब है दोनों साइड्स की न्यूमेरिकल वैल्यूज अलजेब्रे में किसी इक्वेशन के करेक्ट होने के लिए बराबर होनी, इक्वल होनी जरूरी है। अब फिजिक्स में लेट्स से हमारे पास कोई इक्वेशन है Vf इज इक्वल टू Vi प्लस 80, बल्कि यहां लिख देता हूं, ये इक्वेशन है Vf इज इक्वल टू Vi प्लस 80। ये इक्वेशन करेक्ट कब होगी? यहां पे एक तो ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यूज तो दोनों साइड्स की इक्वल होनी जरूरी है, लाइक अलजेब्रे। यहाँ एडिशनल रिक्वायरमेंट है, चूंकि फिजिक्स के अंदर जो इक्वेशन है वो फिजिकल क्वांटिटीज बेस्ड है। वी फाइनल वेलोसिटी भी क्वांटिटी है,
ये भी क्वांटिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन भी क्वांटिटी है, टाइम भी क्वांटिटी है, और हर क्वांटिटी की कोई ना कोई यूनिट या यूनिट और डायमेंशन होती है। सो दोनों तरफ की यूनिट सेम होनी चाहिए। मसलन अगर इधर आपके पास यूनिट आ रही है मीटर पर सेकंड वेलोसिटी की, तो इधर vi प्लस at का सम नहीं, यहाँ भी क्या आनी चाहिए, मीटर पर सेकंड। इधर डायमेंशन अगर lt इनवर्स आ रही है वेलोसिटी की, इधर भी डायमेंशन क्या होनी चाहिए, lt इनवर्स होनी चाहिए। पता चला कि फिजिक्स के अंदर किसी इक्वेशन की करेक्टनेस डिपेंड करती है दोनों साइड्स की डायमेंशन का सेम होना। न्यूमेरिकल वैल्यू तो है ही। सो we can check the correctness of an equation in physics। पहली बात, फिजिक्स में जो म्यार बना इक्वेशन की करेक्टनेस का, वो ये बना कि दोनों साइड की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, तब फिजिक्स में कोई इक्वेशन करेक्ट होगी। तो चेक कैसे करेंगे हम करेक्टनेस इक्वेशन की डायमेंशनलेसेस के लिए? तो बेटा चेक करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन भी निकालेंगे, हम राइट हैंड साइड की डायमेंशन भी निकालेंगे। दोनों साइड्स की डायमेंशन जब सेम आ रही हो, अगर इसका मतलब है वो फिजिक्स में वो इक्वेशन करेक्ट है। और अगर दोनों साइड की डायमेंशन सेम ना आ रही हो, इस साइड की डायमेंशन कोई और आ रही हो, इस साइड की डायमेंशन कोई और आ रही हो, इसका मतलब है वो इक्वेशन करेक्ट नहीं है। तो बेटा क्वेश्चन लिखें, चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस। इन इक्वेशंस की करेक्टनेस चेक करें। चेक क्वेश्चन है हमारा, द करेक्टनेस होमोजेनिटी ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस। हम चंद एग्जांपल हम चंद एग्जांपल्स देंगे और उन एग्जांपल्स में चेक करेंगे कि क्या ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं। पहली एग्जांपल आज हम चेक करने जा रहे हैं। ये बताइए, जो आपने बहुत अर्ली फिजिक्स में, स्कूल फिजिक्स में पढ़ी जो इक्वेशन Vf इज इक्वल टू Vi प्लस at, क्या ये इक्वेशन करेक्ट है? जरा चेक करो। चेक करने के लिए बेटा हम ये करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन भी निकालेंगे और राइट हैंड साइड की डायमेंशन निकालेंगे। अगर दोनों साइड्स की डायमेंशन सेम आ गई, इसका मतलब है ये इक्वेशन करेक्ट है। अगर सेम ना, इसका मतलब वो करेक्ट नहीं है। तो बेटा सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड इंप्लाइज दैट Vf। तो हमने क्या निकालना है, डायमेंशन ऑफ Vf। तो डायमेंशन ऑफ Vf क्या है, वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायमेंशन lt इनवर्स होती है, तो फाइनल वेलोसिटी की डायमेंशन भी क्या होगी बेटा, ये आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन निकल आई। अब हम राइट हैंड साइड पर जाएंगे। राइट हैंड साइड इंप्लाइज दैट Vi प्लस at। अब हम राइट हैंड साइड की डायमेंशन निकालने जा रहे हैं। डायमेंशन को सिर्फ अगर मैं d से लिख दूं तो आप इसको एक्सेप्ट कर लें, बाकी आपको पूरा लिख, डायमेंशन ऑफ Vi प्लस at इज इक्वल। Vi की डायमेंशन बेटा, Vi की डायमेंशन है lt इनवर्स प्लस a की डायमेंशन है lt इनवर्स स्क्वायर मल्टीप्लाई t की डायमेंशन है टाइम की t। Vi की डायमेंशन लिखी मैंने, प्लस एक्सेलरेशन की डायमेंशन lt इनवर्स स्क्वायर और टाइम की डायमेंशन ये t था, टाइम t। तो ये आ जाएगा बच्चों lt इनवर्स इधर आ गया प्लस l t इनवर्स स्क्वायर मल्टीप्लाई t रेज़ टू पावर 1 माइनस 2 प्लस 1 क्या आ जाएगा -1 lt इनवर्स। बेटा ये क्या हो गया,
डायमेंशन ऑफ, बल्कि स्पेसिफिक ऑफ वी आई प्लस ए टी, ये आई, जबकि डायमेंशन ऑफ वी एफ, ये आई। ये तो डिफरेंट लग रही है, इधर प्लस 2 दफा लिखी हुई है डायमेंशन, इधर 1 दफा, ये इसका अब क्या होगा? तो बेटा याद रखना, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बात बताना चाह रहा हूं। याद रखो बेटा, डायमेंशन में लेट से एल मल्टीप्लाई एल करेंगे तो एल स्क्वायर आ जाता है, ठीक। यहां पर एडिशनल ये चीज इस तरह मैं समझा देता हूं डिटेल में आपको। एल मल्टीप्लाई एल किया तो एल स्क्वायर आता है, एल डिवाइडेड बाय एल किया तो कट के डायमेंशन लेस रिजल्ट आता है 1। बेटा जब भी आप एल प्लस एल करें या टी प्लस टी, कोई भी कैसे बने, तो इसका अलजेब्रे की रूप से 2l आता है आंसर, जबकि डायमेंशन में 2 नंबर है, नंबर की कोई वैल्यू। डायमेंशन में हम फिजिकल क्वांटिटी की नेचर चेक कर रहे हैं, तो जब नेचर चेक कर रहे हैं तो 2 उसमें कोई अहमियत नहीं रखता कोफिशिएंट के तौर पर जो है, यानी लेंथ, नेचर लेंथ की तो लेंथ ही की नेचर आएगी फिर। इसका मतलब है एल प्लस एल, एल आएगा 2l नहीं आएगा, ये बात याद रखना है। इसी तरह जब डायमेंशन में एल माइनस एल, अलजबरे में तो 0 आता है इसका आंसर, लेकिन डायमेंशन लेसेस में इसका आंसर एल ही आता है। यानी लेंथ नेचर, लेंथ नेचर, और इन नेचर लेंथ, तो जवाब लेंथ ही आएगा, बेशक माइनस करें, क्योंकि यहां हम कोफिशिएंट को डील नहीं कर रहे। एल स्क्वायर का मतलब है 2 लेंथ मल्टीप्लाई हुई है, ठीक है। तो एरिया जिस तरह एल से मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई फिर तो एल स्क्वायर आ गई उस डायमेंशन। एल प्लस एल या एल माइनस एल, आंसर एल ही आएगा, चूंकि एल माइनस है, या चूंकि नेचर चेक कर रहे हैं कोफिशिएंट, हमें इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू तो पता नहीं कि इक्वल है, इक्वल हो तो कटे, हम न्यूमेरिकल वैल्यू को डील ही नहीं कर रहे डायमेंशन में। तो कहने का मतलब है कि जब भी एल मतलब सेम डायमेंशन हो, उसको ऐड करें तो सेम आंसर आएगा, सब्ट्रैक्ट करें सेम आएगा, मतलब टी प्लस टी स्क्वायर ब्रैकेट टी आएगा, एल टी माइनस टी स्क्वायर ब्रैकेट टी आएगा। तो लिहाजा ये याद रखना और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इनवर्स प्लस एल टी इनवर्स भी आंसर आता है एल टी इनवर्स। तो डायमेंशन ऑफ वी आई प्लस ए टी भी क्या आया, एल टी इनवर्स। इक्वेशन नंबर बी, फ्रॉम ए एंड बी, ए है लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन वी एफ की, एल टी इनवर्स आया। बी है राइट हैंड साइड की डायमेंशन वी आई प्लस ए टी की, एल टी इनवर्स आया। फ्रॉम ए एंड बी इट इज क्लियर दैट लेफ्ट हैंड साइड is equal to right hand side. This implies that dimension of VF is equal to dimension of VI plus 8. This implies that dimension of both sides are same. So this equation is correct, homogeneous. So physics में correctness ये चेक करते हैं। और जो important बात आज आपने पढ़ी कि dimension में प्लस या माइनस करेंगे तो क्या आता है, दो चीजों को करके दो चीजों के डायमेंशंस को, तो ये आपके लिए एक नई बात है। नेक्स्ट है सेकंड एग्जांपल, बल्कि मैं थर्ड करवा देता हूं। आपके पास एक और इक्वेशन है, वो है 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। इसको मैं डायरेक्ट करूंगा, मेथड जो मैंने पहले भी में किया है यही फॉलो करना है आप लोगों ने, इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड, मैं इसको डायरेक्ट करूंगा। आप आंसर की हद तक बात करनी है हमने, जरा और कीजिएगा। तो बेटा सॉल्यूशन, डायमेंशन ऑफ दिस, डायमेंशन ऑफ 2as is equal to
टू की डायमेंशन ये आ जाएगा, बल्कि इनडायरेक्टली कर ले तो टू नंबर है, नंबर की कोई डायमेंशन नहीं आती, तो नंबर की डायमेंशन नहीं है तो ए और एस की डायमेंशन आएगी, तो ए की डायमेंशन एल टी इनवर्स स्केयर और एस की डायमेंशन एल है, तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास एल इंटू एल, एल स्केयर टी इनवर्स स्केयर, इक्वेशन नंबर ए के लें इसको, ये आ गई डायमेंशन ऑफ 2as। इसी तरह डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड हम देखने जा रहे हैं, डायमेंशन ऑफ वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर, वी एफ की डायमेंशन एल टी इनवर्स, ऊपर क्या है स्केयर है, तो ये आ जाएगा एल टी इनवर्स होल स्केयर प्लस वी आई की एल टी इनवर्स, ऊपर क्या है होल स्केयर, थोड़ा सा मोनो सर, ऊपर क्या है होल स्केयर, तो स्केयर ले ले तो एल स्केयर टी इनवर्स स्केयर प्लस एल स्केयर टी इनवर्स स्केयर, तो बच्चों एल स्केयर टी इनवर्स स्केयर, एल स्केयर टी इनवर्स स्केयर क्या आएगा, तो बेटा ये आ जाएगा एल स्केयर टी इनवर्स स्केयर, इक्वेशन बी। इक्वेशन ए में 2as की डायमेंशन एल स्केयर टी इनवर्स स्केयर, वेयरएज 2 को आपने इग्नोर करना है, बल्कि 2 को यहां लिखे ही ना बेशक, ठीक है, लिख भी दे फर्क नहीं पड़ता। तो दूसरी तरफ राइट हैंड साइड पे वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, वी एफ की जगह वी आई की जगह आपने स्क्वायर लिया, तो आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड डायमेंशन सेम आई, सो दिस इक्वेशन इज आल्सो डायमेंशनली कंसिस्टेंट। फिजिक्स में जो भी इक्वेशन है बेटा उसकी डायमेंशन निकाले तो दोनों साइड्स की डायमेंशन क्या आती है, सेम आती है। सो इस तरह से हम डायमेंशनलेस से हम क्या चेक करते हैं, करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन इन फिजिक्स। जो इक्वेशन फिजिकल क्वांटिटी बेस्ड हो, चूंकि डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटी की होती है, नंबर्स की डायमेंशन नहीं आती। जब भी कोई कांस्टेंट हो, कोई नंबर हो, पाई शाई हो, 2 3 4 उसको आपने क्या करना होता है, इग्नोर करना होता है। अब ये 2 एग्जांपल है, बाकी जितने एग्जांपल भी आप उठाएंगे आपको बेसिक डायमेंशन का पता हो, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन निकालें, दोनों साइड की क्या आएंगी, सेम आएंगी, तो इसका मतलब करेक्ट। अगर सेम नहीं आती तो वो इक्वेशन करेक्ट नहीं होती। बेटा थर्ड यूज है इसका, थ्रू डायमेंशनलेसेस we can derive a possible, through dimensionlessness we can derive possible formula in physics। बेटा फिजिक्स के अंदर जो इक्वेशंस हैं, जो फार्मूलाज यूज होते हैं, उनमें से बहुत सारे फार्मूलाज आप डायमेंशनलेस मेथड के जरिए भी आप डिराइव कर सकते हैं। और डायमेंशनलेस मसलन फॉर एग्जांपल आपके पास ये फार्मूला है, टाइम पीरियड 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल बाय जी, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल बाय जी। ये फार्मूला 9th में भी आपने पढ़ा, बल्कि 9th में आपने डिराइव भी किया इस फार्मूले को, नहीं 9th में डायरेक्ट लिखा है। आप फर्स्ट ईयर के चैप्टर 7 में इसको डिराइव करेंगे एक लंबे चौड़े मेथड से बाकायदा, चैप्टर 7 में। इसी तरह बीएससी में एक अलग मेथड से इसको डिराइव किया जाता है। बेटा यहाँ पे आप इसको डायमेंशन एनालिसिस के जरिए भी डिराइव कर सकते हैं इस फार्मूले को, यानी डायमेंशनलेस यूज करके आप दोनों साइड की डायमेंशन को सेट करके आप इसको फार्मूले को डिराइव भी कर सकते हैं। तो बेटा इसकी डेरिवेशन के लिए हमारे पास लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है जो नेक्स्ट क्लास में होगी।